from Warsaw. India? Yeah. Kawał drogi. तो वॉर्सो जो है, वॉर्सो को बोलते हैं फीनिक्स सिटी। Thank you so much. थैंक यू सो मच। योर डॉटर इज ग्रैबिंग मोर अटेंशन देन द मरमेड। और आज अभी रियलाइज़ किया हम लोगों ने कि हमारे साथ में एक्चुअली करेंसी स्कैम हुआ है, छोटा सा एक लाल वाली, वो दिल्ली जाके ही मिलेंगे। तीखी चटनी। हेलो। कुछ बोल भी नहीं रही हूँ। हाँ। ओए ओए। ओके। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतीक हियर और मेरे साथ में शिखा। और हम लोग हैं इस टाइम पर वॉर्सो में। बाय। बाय। या टाटा। वॉर्सो है पोलैंड की कैपिटल और पोलैंड है नॉर्दर्न लाइट्स ओडिसी में हमारी 5th कंट्री आई गेस। यस, और पोलैंड को पोल्स्का भी बोलते हैं। तुझे फ्रिज मैग्नेट नहीं मिल रही है ना क्राको से। यस। तो अभी हम लोग एक्चुअली जहाँ पर रुके हुए हैं, ये मेरे पीछे दिख रहा होगा, एकदम प्रॉपर सोसाइटी टाइप है। और आई थिंक यूरोप में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग को ऐसी सोसाइटी टाइप देखने को मिल रही है। हाँ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, पार्क बना हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, कुत्ते खेल रहे हैं। तो ये हम लोगों ने जो सोसाइटी में जो हमने प्रॉपर्टी ली हुई है, ये एक्चुअली जो सिटी सेंटर है वॉर्सो का, वहाँ से ऑलमोस्ट 8-10 किलोमीटर बाहर है। पर अपने पास बाइक थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर फिलहाल ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिए और देख के लग रहा होगा, मुझे देख के तो पता नहीं, शिका को देख के तो लग रहा होगा कि हम लोग रेडी हो चुके हैं। तो अब यहाँ से निकलते हैं थोड़ा सा वॉर्सो एक्सप्लोर करने के लिए। मस्त मस्त लग रहा है। पता है जीवी का हेलमेट ना बहुत सही लग रहा है तेरे ऊपर। और रेडी हम जाने को। चलो। It's so cute, man. Oh. Hello. Yes. India? Yeah. Kawał drogi. तो हम लोग पहुंच चुके हैं ओल्ड टाउन स्क्वायर की एंट्रेंस पे। From Warsaw. Hello, guys. A friend of mine told me that this place is like Bikers Point. Yes, it is, because this is the place that we meet in, and this is the place when people doing wheelies and stuff, you know. So, yeah, this is the We don't do any of that. but it's cool to watch, you know. I'm not Yeah. either. It's like there's crazy, like especially when the weather is great. Yeah. Everybody is just the only thing that we're thinking about is to go on the motorcycle because you know the weather is gonna end soon, right? Because Ever seen an Indian registered bike? no, never before. Yeah, so you're the first one. So yeah, yeah. That's amazing. You did a great job with it, you know, coming here, and then you having a long trip ahead of you as well. So Yeah. this is impressive, really impressive, really crazy, absolutely crazy. You guys, amazing, really. Thank you. See you then. Yeah. See you. Thank you so much. See you. Nice to meet Okay. you. Nice to meet you too, guys. Bye bye. Have a good one. Have a good you. day. Yeah. तो यहाँ पर वॉर्सो में ओल्ड टाउन स्क्वायर पे हम लोग खड़े हुए थे। जैसा मैं बता रहा था, ये बाइकर्स पॉइंट भी है। हम लोग अब तक जितनी भी यूरोपियन सिटीज़ गए हैं, कहीं पर भी किसी भी सिटी में इतने ज़्यादा बाइकर्स नहीं दिखे हैं जितना हमें एक्चुअली वॉर्सो में देखने को मिले हैं। तो बाइकिंग कल्चर तो ऑब्वियसली सिटी में बहुत ज़्यादा है ही। तो ये वाला जो टाइम है, इस टाइम पे सारे बाइकर्स वगैरह मस्त निकले होते हैं एक्सप्लोर वगैरह करने के लिए। और आज यहाँ पर वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा है। कल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी जब हम लोग पहुँचे थे, तो उस टाइम पर ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। पर आज बारिश रुकी है, थोड़ी धूप हो रही है, तो वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं यहाँ से ओल्ड टाउन स्क्वायर, जो आई गेस यहाँ से शायद 200-300 मीटर ही होगा। बड़ी प्यारी प्यारी सी मेरे को गलियाँ दिख रही हैं। तो अभी मेरे पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है, ये है रॉयल कैसल। ये एक्चुअली पॉलिश मोनार्क्स का रेजिडेंस होता था। जो रूलर होते थे वो ये पैलेस में रहते थे। पर वैसे देखो तो मतलब ठीक है, अच्छी लग रही है पुरानी बिल्डिंग, लेकिन थोड़ी ऑर्डिनरी सी नहीं लग रही है ये। अच्छी लग रही है। हाँ, इंडिया में थोड़े और बड़े बड़े पैलेसेस होते हैं, पर ये भी अच्छी लग रही है। मतलब वैसे अच्छी लग रही है, पर अपन ने इंडिया में इतने बड़े बड़े महाराजा पैलेस वगैरह देखे हुए हैं ना, कि राजा महाराजा के जो महल होते थे जोधपुर वगैरह, जयपुर वगैरह के, तो उसके हिसाब से देखो तो यहाँ के रूलर के हिसाब से काफ़ी नॉर्मल सा ऑर्डिनरी सही लग रहा है। हाँ,
घड़ी अच्छी लग रही है। घड़ी तो काफ़ी सही है, पर एक्चुअली ना यहाँ की जो हिस्ट्री है, यहाँ पे सब कुछ ना डिस्ट्रॉय हो गया था। हाँ, ओ अच्छा, ओल्ड टाउन स्क्वायर में रिकंस्ट्रक्ट किया है ना सब। हाँ। तो अब ये जा रहे हैं हम लोग ओल्ड टाउन स्क्वायर के भी सेंटर पॉइंट की तरफ। क्या सुंदर लग रहे हैं पेस्टल कलर वाले घर। हाँ यार, ऐसे हमने वहाँ पे देखे थे ना शेखा, हॉलस्टाट में। हॉलस्टाट में, हाँ। पर हॉलस्टाट में कम थे, यहाँ पर तो काफ़ी सारे हैं। हाँ, पूरी स्ट्रीट ही है इनफैक्ट। ओह, सोवेनियर्स भी काफ़ी दिख रहे हैं। सोवेनियर शॉप है यहाँ पर, पतली पतली सी गलियाँ हैं और पतली पतली सी गलियों में मस्त कैफ़ेज़ खुले हुए हैं। पर मैं बता रहा हूँ, देखो सोवेनियर शॉप थोड़ा सा ना बाद में आते हैं, अभी चलते पहले घूम लेते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ तो अगर घुस गई तो फिर तुम्हें 1 घंटा लगा देना है यहाँ पे। और देखो पॉल्स्का वाली फ्रिज मैग्नेट ही मिलेगी। नज़र उठा के नहीं देखो तो एक्चुअली पता नहीं चलता है कितना ऊपर तक क्या क्या बना हुआ है। मतलब इस तरफ हम घर देखते हुए आ रहे थे, ये वाली जो पुरानी सी बिल्डिंग है ये तो मेरे से मिस ही हो गई थी। कितनी पुरानी सी वॉल है ये, है ना। पेंट भी उसका निकल गया है, पर वो फ्लावर्स वगैरह लगा दिए तो उसकी वजह से कितनी आर्टिस्टिक सी लग रही है ना। सब जगह ऐसे ही है यहाँ पे। ये यहाँ पर है यार पूरी एकदम ओल्ड टाउन वाली वाइब। 800 इयर्स ओल्ड है ऐसा बता रहे थे। ये वाला स्क्वायर, ओह, ये वाला स्क्वायर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। ओह, आगे कहाँ पढ़ ली तूने हिस्ट्री इसकी? मेरे को भी पढ़ा दे थोड़ी सी। बता रही हूँ ना। पर ये परफेक्ट टाइम है इधर आने का। और सनसेट यहाँ देख के जाएंगे। सो वॉर्ज़वा पता नहीं क्या 2 नाम, हर जगह के ही 2 नाम है। कितना पुराना है ये। वही, कितना पुराना है और कितने बड़े बड़े लैंप्स लगे हुए हैं। अगर अपन इस स्पीड से चलेंगे ना तो हम वो ओल्ड टाउन स्क्वायर के सेंटर भी नहीं पहुंच पाएंगे। वॉल्स पे पेंटिंग्स भी बनी हैं। हाँ। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है तो ये सारे कैफ़ेज़ वगैरह बाहर सब सेटअप वगैरह हो रहा है। इतनी सारी यहाँ पर पतली पतली सी गलियाँ हैं ना, और ये सारी गलियों में अगर आप देखोगे तो जो पूरी गलियाँ बनी हुई हैं वो पुराना जैसे स्टाइल होता था, जो पत्थर की गलियाँ बनी होती थी बिल्कुल उसी टाइप से बना हुआ है। इनको किसी को भी रेनोवेट नहीं किया गया है। और इसीलिए जितने भी यूरोपियन सिटीज़ वगैरह आप घूमोगे हर जगह पे जो ओल्ड टाउन स्क्वायर होता है वो बहुत फेमस होता है, और उसको उन्होंने बिल्कुल जैसे उसकी पुरानी ब्यूटी होती थी वैसे ही इंटैक्ट रखा हुआ है। तरफ से गली आ रही है, काफ़ी बूढ़े बूढ़े टूरिस्ट भी दिख रहे हैं यार। ओह, एक ये कोई तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग का मुझे टॉप दिख रहा है, आर्च दिख रहा है उसका। और यहाँ पर है ओल्ड टाउन स्क्वायर। आज जबकि वीकडे है पर उसके बाद भी इतने सारे टूरिस्ट दिख रहे हैं ना मुझे यहाँ पर। वेलकम टू द ओल्ड टाउन स्क्वायर। और ये जो यार ओल्ड टाउन स्क्वायर की वाइब होती है ना, ये अभी तक हमने जितनी सिटीज़ घूमी है ना हर जगह पर ओल्ड टाउन स्क्वायर की वाइब सबसे मस्त होती है। यहाँ पर टूरिस्ट तो बहुत सारे दिख ही रहे हैं, पर एक चीज़ जो बहुत यूनिक दिख रही है वो दिख रहे हैं यहाँ पर ये सारे चारों तरफ जो कलरफुल घर बने हुए हैं। तो वो गली है जहाँ से हम लोग आ रहे हैं और मैंने नोटिस ही नहीं किया था, ये है वॉर्सो म्यूज़ियम। अब यहाँ पर कुछ पता नहीं क्यों अल्फ़ाबेट्स वगैरह लिखे हुए हैं जिसका मतलब मुझे पता नहीं है, यहाँ पर फ़िलहाल कोई बताने वाला भी नहीं है। ये जो वॉर्सो म्यूज़ियम है ये पहले जब होता था ये सिर्फ 3 बिल्डिंग्स में होता था, पर 2017 में आई गेस इसको दोबारा से रिनोवेट किया गया और अब ये 3 बिल्डिंग्स से टोटल हो गया है 11 बिल्डिंग्स में। फ़िलहाल मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे एक बहुत ही प्यारे से ओल्ड एज अंकल बैठे हुए हैं जो इन कबूतरों को दाना खिला रहे हैं। वाह। ये अंकल जो दाना खिला रहे थे और वो शायद उठ के चले गए हैं तो सारे कबूतर वहाँ से उड़ गए। टाउन स्क्वायर के सेंटर को यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं रेनिक। तो रेनिक एक्चुअली जब पुराने ज़माने में जब 13th सेंचुरी में एक्चुअली ये ओल्ड टाउन स्क्वायर स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे ये लोगों के गैदर होने के लिए एक सेंटर प्लेस होती थी। तो यहाँ पर सारे ट्रेड फेयर्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते थे, शॉप्स लगती थी, मार्केट लगता था और लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए ये एक सेंटर पॉइंट होता था सिटी का। पर सेंचुरीज लेटर टाइम बदल गया है, पर उस जगह की जो वाइब है वो आज भी बिल्कुल वैसी ही है। अभी भी जैसे किसी भी ओल्ड टाउन स्क्वायर में होता है वैसे ही यहाँ पे सारी तरफ मुझे बहुत ही प्यारे कलरफुल से वो कैनोपीज़ वाले कैफ़ेज़ दिख रहे हैं जिनको लोगों ने फ्लावर्स से पूरा डेकोरेट कर रखा है।
और आसपास कुछ शॉप्स हैं, सोवेनियर शॉप्स हैं, जो पूरा मार्केट टाइप का लगा हुआ है, टूरिस्ट्स हैं। तो ये ना एक्चुअली अभी भी वो तो ओल्ड टाउन स्क्वायर वाली वाइब तो है ही, और ये आज की डेट में वॉर्सो में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पे मेरे को बहुत सारे टूरिस्ट दिख रहे हैं और बहुत सारे ना छोटे छोटे बच्चों के ग्रुप भी दिख रहे हैं। पता नहीं ये स्कूल ट्रिप पे ओल्ड टाउन स्क्वायर घुमाने लेके आए हुए हैं। हेलो, क्या मस्त खेल रही है वो। मेरे को लगा था कि उसको प्यास लग रही है तो वो उधर जा रही थी। योर डॉटर इज ग्रैबिंग मोर अटेंशन देन द मरमेड। लेट हर एंजॉय। तो ये जो इतनी देर से मैं प्यारे से कलरफुल से घर दिखा रहा हूँ, चारों तरफ ओल्ड टाउन स्क्वायर के अराउंड ये घर बने हुए हैं। ये एक्चुअली यहाँ पे लोग रहते भी हैं जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, और इसमें से बहुत सारे घरों को इन्होंने प्रॉपर्टीज़ में भी कन्वर्ट कर दिया है। तो एयरबीएनबी वगैरह पे, booking.com वगैरह पे आपको यहाँ के बहुत सारे होटल्स दिखेंगे। तो हम लोग भी एक बार को सोच रहे थे कि यहाँ पर बुक कराया जाए, क्योंकि इस जगह की वाइब बहुत ही ज़बरदस्त है। पर हमने ऑब्वियसली बुक नहीं कराया, क्योंकि हमारे पास पार्किंग की प्रॉब्लम होती है, बाइक से सारा सामान लेके आना होता है। पर अगर आप लोगों को बुक करना हो तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी बुक कर सकते हो। और ये जो सारे घर बने हुए हैं ये एक्चुअली 13th सेंचुरी से बने हुए हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे काफ़ी सारा पार्ट यहाँ पे डिस्ट्रक्ट हो गया था, पर इन सबको वापस उसी स्टाइल में, पुरानी स्टाइल में रेनोवेट करके इंटैक्ट रखा हुआ है। और आज की डेट में ऐसा बोलते हैं कि अगर इन घरों की अगर आपको खिड़की भी एक चेंज करनी है, जो कि एक्चुअली बहुत सुंदर लग रही है, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी चेंज करने की यहाँ पे, पर इनमें अगर कुछ भी चेंज करना है तो स्पेशल परमिट लगता है, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ये आता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। ये जगह कितनी पिक्चरस्क और फोटोग्राफिक है ना, ये आपको देख के समझ में आ जाएगा इस सीन से। ये लोग अपने प्री वेडिंग शूट के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये ओल्ड टाउन स्क्वायर के एकदम मिडिल में जो स्टैचू लगी हुई है ये है पोलैंड का नेशनल एम्बलम। तो ये जो स्टैचू है ये एक मरमेड है जिसके हाथ में स्वॉर्ड है और एक शील्ड है। तो पोलैंड पर बहुत सारे अटैक्स हुए थे और ये सिम्बलाइज करती है जो पोलैंड की हिस्ट्री है। तो वॉर्सो जो है, वॉर्सो को बोलते हैं फीनिक्स सिटी, कि वॉर्सो जो है वो हिस्ट्री में इतनी बार डिस्ट्रक्ट की गई है, इतनी बॉम्बिंग्स की गई हैं, और उसके बाद हर बार सिटी वापस रिकंस्ट्रक्ट हुई है। चाहे हम 17th सेंचुरी की बात करें तो स्वीडन ने अटैक किया था पोलैंड पर, उसके बाद फिर 18th सेंचुरी में 1794 में रशिया ने, सोवियत यूनियन ने वॉर्सो को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया था, और उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर 2 तो हमने हिस्ट्री में पढ़ा ही है। अब भले ही उतनी हिस्ट्री याद नहीं है, पर मुझे कुछ वर्ड्स याद हैं जो पॉलिश अपराइजिंग बोलते हैं। तो वो अपराइजिंग हुई थी 1944 में, जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया था और हिटलर के ऑर्डर्स पे वॉर्सो सिटी को ऑलमोस्ट 85% टू 90% बॉम्बिंग से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो उसके बाद हुई थी वो पॉलिश अपराइजिंग 5 साल तक, जिसमें पॉलिश जो रिबेल्स थे वो लड़े भी और उन्होंने अपनी सिटी को वापस पूरा वैसा का वैसा ही खड़ा किया। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स वगैरह दिख रहे हैं ये उसी टाइम से बने हुए हैं, 13th सेंचुरी की बिल्डिंग्स हैं, पर इनको लेटेस्ट जो रेनोवेट किया गया वो 1944 के बाद, वर्ल्ड वॉर के बाद इनको रेनोवेट किया गया। वॉर्सो का जो ओल्ड टाउन स्क्वायर है ये आई थिंक अब तक के जितने भी हमने टाउन्स देखे हैं शायद सबसे प्यारा ओल्ड टाउन स्क्वायर है। तो अभी ओल्ड टाउन स्क्वायर के रहने के एरिया से हम लोग बाहर निकल रहे हैं और वापस ओल्ड टाउन स्क्वायर की गलियों में पहुंच गए हैं, और बगल में सब शॉप्स वगैरह हैं स्ट्रीट शॉपिंग के लिए। यहाँ पे तो हम थोड़ा सा अंधेरा होने के बाद भी आ सकते हैं, पर जितनी उजाले में अभी ये जगह देख लेना। शिखा लेफ्ट पे देख, ओ भाई साहब, ये कौन सी बिल्डिंग है? चर्च है शायद। हाँ शायद चर्च है, अब पता नहीं ये बिल्डिंग पर क्या लिखा हुआ है, पर आई थिंक ये पुरानी चर्च है। और इतनी अमेजिंग बिल्डिंग लग रही है ना ये, इतनी पतली पतली गलियों में ऐसी बिल्डिंग्स है ना ये पुराने टाइप की, जो अगर आप पूरा ऊपर तक नहीं देखो ना तो पता नहीं कब मिस हो जाएंगी। ये चर्च है और यहाँ पे एकदम सामने ना एकदम ये पतली सी गली दिख रही थी, और उस पतली सी गली में फिर से एक मॉन्यूमेंट दिख रहा था जो एक्चुअली
हर मॉन्यूमेंट ना यहाँ पर ऐसे ही मिस हो रहा है। हर गली से इतनी प्यारे व्यूज़ और इतने प्यारी बिल्डिंग्स दिख रही है ना, बहुत ही सही यार, बहुत ही अमेजिंग वाइब है इस जगह की। फैसिनेटिंग। इज दिस अ ओल्ड कैमरा? Yeah, it's old camera. ओह लवली। अच्छी है। वाओ, कैसा है देखना? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओह वाओ ये तो बहुत ही सही यार, वॉर्सो ओल्ड प्रेस। दैट्स सो नाइस। क्या मस्त लग रहा है ना, इसको अपन फ्रेम करा के लगा सकते हैं। हाँ वाह, मस्त यार, बहुत ही फैसिनेटिंग कैमरा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जहाँ से बाहर निकलते हो वहाँ से बाहर एक से एक अल्टीमेट जगह दिख रही है। ये हम थोड़ा सा ओल्ड टाउन स्क्वायर के रहने के एरिया से बाहर आए हैं और बाहर आते ही ये पूरा बड़ा सा एरिया है। यहाँ पर भी साइड में कैफ़ेज़ वगैरह तो बने ही हुए हैं, एक बीच में एकदम प्यारी सी स्टैचू बनी हुई है। और ये शायद, अच्छा हाँ, ये रॉयल कैसल शिका, यही वो एरिया जहाँ से हम आए थे। अभी हम लोग ओल्ड टाउन स्क्वायर के रेनेक एरिया से बाहर निकल के आए हैं और ये मेरे राइट हैंड साइड पे रॉयल कैसल। इसी रास्ते से हम लोग एक्चुअली एंटर कर रहे थे, पता नहीं कौन सी गली से घुस गए थे, पर इस गली से अब जब बाहर निकल के आए ना, तो ये जो एकदम बड़ा सा खुला सा एरिया दिख रहा है, ये इतना अमेजिंग लग रहा है। और ये जो पुराने वाले घर दिख रहे हैं, ये जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है नोवे श्यात की तरफ, जो कि है वॉर्सो की पार्टी स्ट्रीट। और उसके पीछे अभी कैमरा में समझ में नहीं आ पा रहा होगा, पर जो वॉर्सो की हाई राइज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, जो पूरा नया वॉर्सो बसा हुआ है, वो बिल्डिंग्स दिख रही हैं। तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते शायद थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा, पर उसकी ब्यूटी भी उसी लाइट में है। फाइनली मुझे मिली है एक फ्रिज मैग्नेट। हाँ, कैसी लग रही है? ये तो काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये ले लेते हैं, पर महंगी है। कितने की? अराउंड 5 यूरोस, 500 रुपीज़। पर वो इससे कम की यहाँ पे कहीं मिल भी नहीं रही है। नहीं मिल रही। फिर ले ले, फिर 5 शॉप भी तो घूम लिया, 5 यूरो देना तो बनता है। तभी घूमते घूमते बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और इतनी प्यारी प्यारी गलियों में ये छोटे छोटे से कैफ़ेज़ बने हुए हैं ना, तो वहाँ पर हमने एक टेबल ली है और यहाँ पर कैफ़े में काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही थी मेन्यू में। इसलिए सारी चीज़ें मैक्सिमम नॉन वेज दिख रही हैं, पर एक ना सबसे ऊपर दिख रहा था, वो डम्पलिंग्स हैं। और हमने बॉइल्ड पोटैटो एंड चीज़ डम्पलिंग्स ऑर्डर किए। दूसरे वाले कौन से थे? दूसरे मशरूम एंड कैबेज, और एक और था कुछ ऑप्शन स्पिनच का। पर वेजिटेरियन में एक्चुअली पीछे से हमारे डम्पलिंग्स आ रहे हैं। थैंक यू। बटर में डिप्ड है ये। हाँ, उसने 2 ऑप्शंस पूछे थे, कुछ तो सोया और कुछ बटर, तो मैंने बटर बोला, बटर में डिप करके दिए। काफ़ी ज़्यादा बटर में डिप लग रहे हैं ये। पता नहीं इसके साथ चटनी वटनी कुछ नहीं दिया यार। जैसे अपने यहाँ तो मोमोज का मतलब तो चटनी के साथ नहीं आता है। पूछ लेते हैं। अच्छा है। अब वो ये हर चीज़ अपने टेस्ट वाली तो नहीं मिलेगी, पर पोटैटो एंड चीज़ जो तूने बोला है, पोटैटो और चीज़ दोनों चीज़ें हैं, बस बटर में डिप्ड है। चटनी ऑब्वियसली नहीं है, चटनी होती है अगर ना लाल वाली, वो दिल्ली जाके ही मिलेंगे। तीखी चटनी। इसके हम लोगों ने पे किए हैं 9 यूरोज़, ऑलमोस्ट 800 रुपये। तो ठीक है, बहुत भूख लग रही है तो खा सकते हो, बढ़िया है। तो ये पोटैटो चीज़ मोमोज़ इसके पहले मैंने एक बार खाए थे स्पीति में, और स्पीति में तो वो बहुत ही ज़बरदस्त थे, तो ये भी काफ़ी अच्छे लगे। और इन्होंने एक्चुअली सॉस वगैरह कुछ भी डिप वगैरह दिया नहीं था, तो मैंने जाके उनसे मांगी तो उन्होंने मेरे को ये टेबस्को सॉस दी जो थोड़ी सी स्पाइसी थी। तो ये सॉस के साथ एक्चुअली टेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यूरोप की अभी तक हम लोगों ने जितनी भी सिटीज़ एक्सप्लोर किया उन सब में रोमन आर्किटेक्चर या पुराना आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा दिखता है, पर वॉर्सो यूरोप की पहली सिटी है जो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं जहाँ पर दोनों चीज़ें दिख रही हैं। मुझे यहाँ पे मॉडर्न बिल्डिंग्स भी दिख रही हैं, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स भी दिख रही हैं, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं वो भी दिख रही हैं। 25-30 फ्लोर्स की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स यहाँ पे काफ़ी नॉर्मल लग रही हैं। ये दिख रही है वॉर्सो की स्काईलाइन, और यहाँ पे हम लोग जैसे ही ये अंडरपास से बाहर निकले तो बाहर निकलते ही ये व्यू दिख रहा है। तो ये एकदम एक पुरानी सी ट्रैम खड़ी हुई है, पहली ट्रैम मैं यहाँ पर देख रहा हूँ वॉर्सो में।
और एकदम पुराने टाइप की ट्रैम होती थी उस टाइप की ट्रैम है। और इतना बढ़िया सीन लग रहा है ना, ये सारी मॉडर्न बिल्डिंग्स भी दिख रही हैं और साथ में दिख रहा है पैलेस डी कल्चर। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी बिल्डिंग्स कोई नई तरह की हैं, एक्चुअली अपने नोएडा में, गुड़गांव में इससे बहुत ही अच्छी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स अब दिखते हैं, ऑफिस स्पेस दिखती हैं, पर ये यहाँ पर दिख रहा है वो इतना यूनिक है क्योंकि अभी तक किसी भी यूरोपियन सिटी में इस तरह की बिल्डिंग्स और मॉडर्न बिल्डिंग्स हम लोगों ने नहीं देखी थी। तो ये चीज़ है जो मैं देख रहा हूँ आके वॉर्सो में कि बहुत ही यूनिक है। तो ये जो बिल्डिंग दिख रही है मेरे सामने, ये है पैलेस डी कल्चर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पॉइंट्स ऑफ वॉर्सो। और ये जो बिल्डिंग है, ये जब बन के कंप्लीट हुई थी 1953 में, उस टाइम पे ये वर्ल्ड की 8th टॉलेस्ट बिल्डिंग थी। इसमें काफ़ी सारे म्यूजियम है, काफ़ी सारे थिएटर्स हैं और इस बिल्डिंग की जो ब्यूटी रात में है ना, वो अलग लेवल की है यार। इतनी प्यारी इस पे लाइट्स हो रही हैं इस टाइम पे। टॉप दिख रहा है और ये शायद जो इसका टॉप है, जो टॉप पे क्लॉक टावर दिख रहा है, वो अभी भी यूरोप में शायद तो हाईएस्ट क्लॉक टावर है। तो वॉर्सो वो फील दे रहा है ना, मॉडर्न सिटी विद हिस्ट्री। पीछे वो सोवियत वाली बिल्डिंग दिख रही है और ये जा रही है एकदम एक पुराने टाइप की ट्रैम। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं नोवे सियात, जो कि है वॉर्सो की पार्टी स्ट्रीट। दोनों तरफ कैफेज ही कैफेज और बार्स ही बार्स बने हुए हैं और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है इस टाइम पर कि ये देख के बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि हम लोग इस स्ट्रीट पे मंडे को घूम रहे हैं। तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज से पोलैंड काफ़ी सस्ता है और एक्चुअली पोलैंड में जो पार्टी कल्चर है वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे दारू बहुत सस्ती है। और यहाँ पे जितने भी कैफ़ेज़ वगैरह दिख रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि सब टूरिस्ट बैठे हुए हों। मैक्सिमम जो यहाँ पर क्राउड है वो एक्चुअली लोकल क्राउड है। तो लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलने के लिए, पार्टी करने के लिए मीटिंग पॉइंट टाइप है ये नोवे सियात स्ट्रीट है। अरे जैसे प्राग में हमने कैंडी शॉप देखी थी, यहाँ पे स्वीट फैक्ट्री स्टोर दिख रहा है क्यूट सा। आ जाओ। तो थैंक गॉड पब्स बार्स के अलावा कोई एक अलग सी चीज़ दिखी है ये नोवे सियात स्ट्रीट पे। तो ये है स्वीट फैक्ट्री स्टोर, काफ़ी प्यारी सी, कलरफुल सी लग रही है। वी मेक लाइफ स्वीट। तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग, कलरफुल सी एकदम कैंडी शॉप दिख रही है। पर अभी मैं इनसे बात कर रहा था यहाँ पर और मेरे को पता लगा कि यहाँ पे ये जितनी कैंडीज़ दिख रही हैं वो मैक्सिमम कैंडीज़ में या तो एग है और या फिर मीट है। तो यहाँ पे ये अलग से सेक्शन है वीगन कैंडीज़ का। तो ये ही है जो हमारे पास ऑप्शन है। खाने में भी हमारे पास ऑप्शन कम होते हैं, पर मेरे को पता नहीं था कि हमारे पास एक्चुअली कैंडीज़ में भी ऑप्शन नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो ये सब पे प्रॉपरली लिखा हुआ है कि ये सब वीगन है। तो यहाँ पे ये कप्स ग्लासेस वगैरह रखे हुए हैं, सेल्फ सर्विस है पूरा। यहाँ से उठाओ बॉक्स, अपना आराम से जो भी फिल करना है वो फिल कर लो। और प्राइसेस इसके लिखे हुए हैं 12.9 पोलैंड ज़्लॉटी फॉर 100 ग्राम्स, ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ फॉर 100 ग्राम्स। तो ये है पोलैंड की ट्रेडिशनल कैंडीज़ जिसमें एक्चुअली शायद कुछ भी मीट वगैरह नहीं है, ये बटर मिल्क और चॉकलेट से ही बनी हुई है। पर ये बाकी जितनी भी दिख रही हैं इन सब में कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म का मीट है। कितनी लंबी बस दिख रही है ये, पेपर भर को देख के लगा था कि ये ट्रैम है। तो यहाँ पे तो ये है एक एक्सचेंज काउंटर। हमारे पास 300 चेक करेंसी है क्रोनोस जो, और यहाँ पे चल नहीं रही है, तो हमको लोकल करेंसी चाहिए। तो एक्चुअली चेक रिपब्लिक में अलग करेंसी थी और पोलैंड में अलग करेंसी है। तो अब ये चेक वाली करेंसी जो है वो आगे कहीं पर भी यूज़ नहीं होनी है, हमें चाहिए यहाँ पर ज़्लॉटी। क्या वो 200 वाला एक्सचेंज नहीं हुआ? 200 का बोल रहे हैं कि डुप्लीकेट नोट है। जो रेस्टोरेंट था वो चेक रिपब्लिक में, प्राग में। हाँ, प्राग में उसने डुप्लीकेट नोट दिया। तो हमने सुना था कि यूरोप में टूरिस्ट के साथ में बहुत सारे स्कैम होते हैं और आज अभी रियलाइज़ किया हम लोगों ने कि हमारे साथ में एक्चुअली करेंसी स्कैम हुआ है छोटा सा एक। तो हम लोगों ने जो चेक रिपब्लिक में करेंसी एक्सचेंज करवाई थी वहाँ पे हमारे पास लोकल करेंसी थी और हमने एक कैफ़े में जाके कुछ पेमेंट किया था। वहाँ से उसने हमें लास्ट डे कुछ करेंसी वापस की थी जिसके हमारे पास 300 चेक रिपब्लिक क्रोनास जो हैं वो हमारे पास पड़े हुए थे और हमें लग रहा था कि आगे जाके कहीं यूज़ हो जाएंगे, पर वो करेंसी कहीं पर भी यूज़ नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर जितनी भी शॉप्स वगैरह हैं वो लोग यूरो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और हमारा कार्ड एक जगह पर डिक्लाइन हो गया था, तो कार्ड का भी थोड़ा सा इशू हो रहा था। तो हम लोग सोच रहे थे कि अब यहाँ पे ज़्लॉटी में कन्वर्ट करा के ज़्लॉटीज़ में पे कर देंगे, पर उन्होंने वो 300 चेक क्रोना जो हमने दिए उसमें उन्होंने बोल दिया कि वो जो 200 का नोट है वो नोट फेक है। तो डुप्लीकेट नोट था वो और वो हमारा एक्सचेंज हुआ नहीं। तो फिलहाल हमने सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास 100 चेक क्रोना थे वो एक्सचेंज कराएं और उसकी जगह उन्होंने हमें दिए हैं ऑलमोस्ट 11.45 पोलैंड ज़्लॉटीज़।
यहाँ पर लिखा हुआ है कुली, और हमें लग रहा था कि ये कुल्फ़ी है, पर एक्चुअली ये आइसक्रीम ही है। शिगा तेरा जिलेटो तो नहीं हो पाया। ये जिलेटो ही है ना भाई, देख अब हो गया। जिलेटो मान लो है ना, इसको जिलेटो मान ले तू। पर ये ट्रेडिशनल आइसक्रीम है पोलैंड की। कौन सा फ्लेवर है ये? मलागा जो सिटी है ना। हाँ, वो स्पेन में मलागा सिटी है। मलागा सिटी के नाम पे ये आइसक्रीम है, मलागा फ्लेवर। और ये हमने लिए 16 ज़लोती की। 16 ज़लोती मतलब ऑलमोस्ट 4 यूरोज़ की। एक बार टेस्ट करके बता कैसी है। देख, अच्छी तो बोलनी पड़ेगी। अच्छी है, थोड़ा सा अल्कोहल भी है इसमें। अच्छा, कस्टर्ड का टेस्ट आ रहा है इसमें, जैसा कि लग रहा है इसमें अंडा है। देख नो एग राइट, नो एग, ओनली चिकन। मतलब प्योर मीट। हो गया तेरा जिलेटो का ये सपना पूरा हो गया। हाँ, कैसी है? यार एक्चुअली बताऊँ तो कस्टर्ड का टेस्ट आ रहा है मुझे तो। मैं बोल ही रही हूँ, थोड़ा कस्टर्ड का टेस्ट आ रहा है। और कस्टर्ड का टेस्ट है 400 रुपये वर्थ तो नहीं है ये एक स्कूप। पर ठीक है, अभी आए हैं तो कुछ चीज़ें ट्राई तो करनी ही करनी है, तो ट्राई करने के लिए बढ़िया है। 16 ज़लोती इज चीप। थैंक यू, बाय बाय। तो ये है यहाँ का प्रेसिडेंशियल पैलेस, जहाँ पर एक्चुअली अभी थोड़े टाइम पहले मोदी जी भी आए हुए थे। और इसके सामने ये जो बड़ी अच्छी सी बिल्डिंग दिख रही है, ये एक्चुअली कोई पुराना पैलेस टाइप ही है जिसको होटल में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये जहाँ पे हमने अपनी बाइक पार्क की थी, उस वाले एरिया में हम लोग वापस आ गए हैं। और यहाँ पे इतने सारे बाइकर्स हैं इस टाइम पे, जो शाम को बता रहे थे कि ये एक्चुअली बाइकर्स का मीटिंग पॉइंट है वॉर्सो का। इतनी सारी बाइक्स है, इतने सारे राइडर्स है ना, हर एज के लोग दिख रहे हैं मेरे को, फीमेल राइडर्स वगैरह सब दिख रहे हैं। एक से एक बाइक्स दिख रही हैं यहाँ पे, और जहाँ तक देखते जाओ वहाँ तक यहाँ पे बाइक्स ही बाइक्स लगी हुई हैं। अब तक एक्चुअली ऐसा बाइकिंग कल्चर मैंने यूरोप की किसी भी सिटी में मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। ये दिख रही है चमकती हुई एकदम नई वॉर्सो सिटी। तो वॉर्सो जो घूमने का एक्सपीरियंस है ना, वो इतना अमेजिंग था यार। मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वॉर्सो इतना सुंदर होगा। इतनी देर से हम लोग घूम रहे थे ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के अराउंड, और मैं एक पॉइंट देख रहा था जहाँ से वॉर्सो की पूरी स्काईलाइन दिख जाए। और शायद ये वो पॉइंट है जहाँ से वॉर्सो की सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स दिख रही हैं। एक्चुअली मैं बोल रहा था कि मुझे नोएडा गुड़गांव टाइप बिल्डिंग्स दिख रही हैं, पर एक चीज़ जो इसको अलग करती है ना, इस स्काईलाइन को अलग करती है, वो है ये पैलेस डी कल्चर की बिल्डिंग। पैलेस डी कल्चर जो है वो इस टाइम पे वॉर्सो की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है, क्योंकि जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो है मेरे पीछे, ये जो डायमंड रिंग्स दिख रही है ऊपर तक टावर जा रहा है, वो है वॉर्सो टावर। तो अब ये जो पूरा एरिया है ना, ये है पूरा न्यूली कंस्ट्रक्टेड वॉर्सो। तो पोलैंड एक्चुअली यूरोपियन यूनियन की आई गेस वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री है, शायद 6th बिगेस्ट कंट्री है। और वॉर्सो जो पोलैंड की कैपिटल है, वो पोलैंड की बिगेस्ट सिटी तो है ही, गेस यूरोप की भी वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ में से है। और वो हम लोग को पता लग गया, इतना घूमे हैं हम लोग आज, कम से कम नहीं तो 3 से 4 किलोमीटर का चक्कर काट लिया है हमने वॉर्सो का। वॉर्सो जो घूमने का एक्सपीरियंस था ना यार, वो बहुत ही अमेजिंग था। तो आप जितना टाइम वॉर्सो में स्पेंड करोगे, उतना आपको वॉर्सो से प्यार होता जाएगा, क्योंकि ओल्ड टाउन वाला चार्म भी है वॉर्सो में, और नई जो सिटी वाली वाइब होती है ना, वो भी है वॉर्सो में। फिलहाल आई थिंक इस स्काईलाइन के व्यू पे अब इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो और आपको व्लॉग पसंद आया, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। फिलहाल के लिए दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आप लोगों से इस सीरीज़ के नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें हम लोग बढ़ेंगे नॉर्वे की तरफ। नेक्स्ट कंट्री होगी मोस्ट प्रोबेबली लिथुआनिया। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन द रोड हेड इज लॉन्ग एंड दैट्स वेयर यू बिलोंग। कीप राइडिंग। बाय बाय, लव यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन।